अमेरिका ने बीते शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉकाई नाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल हैं। ट्रंप ने हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आज के इस एपिसोड में हम अमेरिका के सीरिया में आईएसआईएस पर हमले और डोनाल्ड ट्रंप के वादे को लेकर विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। अमेरिका द्वारा किया गया यह हमला एक जवाबी कार्रवाई थी। दरअसल 13 दिसंबर को मध्य सीरिया के पलमायरा इलाके में अमेरिकी और सहयोगी बलों पर हमले किए गए थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं इस ऑपरेशन के नाम की बात करें तो हॉकाई नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे, जिसे हॉक आई स्टेट कहा जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इन हमलों को बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ जवाब है जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मारा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने यह हमला केवल एक शक के आधार पर किया है और आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। अब इस पूरे मामले की बात करते हैं। ये पूरा मामला 13 दिसंबर को शुरू हुआ, जब सीरिया में एक हमले में अमेरिका के 2 सैनिक और उनके साथ काम कर रहा एक लोकल ट्रांसलेटर मारा गया। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कई छोटे ऑपरेशन चलाए, जिनमें करीब 23 लोगों को मार गिराया गया या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान से अहम जानकारियां मिली, जिनके आधार पर अब ये बड़ी कार्यवाही की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद अब अमेरिका आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप ने बताया कि इस हफ्ते मारे गए बहादुर सैनिकों के शव पूरे सम्मान के साथ अमेरिका लाए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए अमेरिका उन आतंकियों को करारा जवाब दे रहा है जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, और अमेरिकी सेना सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर रही है। ट्रंप आगे कहते हैं कि सीरिया ने बड़े लंबे समय से बहुत खून खराबा और हिंसा देखी है, लेकिन अगर आईएसआईएस को वहां से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो देश का भविष्य अच्छा हो सकता है। राष्ट्रपति ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अमेरिका पर हमला करेगा या अमेरिका को धमकाएगा उसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वही बात करें सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की, तो सीरिया में अभी भी सैकड़ों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक कई साल से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। 2014 से 2015 के आसपास आईएसआईएस ने सीरिया और इराक से बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वही बात करें सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की, तो सीरिया में अभी भी सैकड़ों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक कई सालों से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। 2014 से 2015 के आसपास आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहां अपनी खिलाफत बना ली थी। बाद में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य कार्रवाई और सीरिया में सत्ता बदलने के बाद आईएसआईएस का ज्यादातर इलाका उससे छिन गया, लेकिन संगठन के बचे हुए इलाके अब भी वहां खतरा बने हुए हैं। सीरियाई सरकार का इस पर क्या रुख है, उसको लेकर भी बात करते हैं। बता दें कि सीरिया सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि 13 दिसंबर का हमला करने वाला इंसान उनकी इंटरनल डिफेंस सर्विसेज से जुड़ा था। वहीं अमेरिकी और सीरियाई अधिकारियों ने भी माना है कि अब हमलावर के आईएसआईएस से सीधे संबंध की पूरी तरह से बात साफ नहीं है और आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। इसके बावजूद अमेरिका का कहना है कि जिन ठिकानों पर हमला हुआ वे आईएसआईएस से जुड़े थे। अब एक और सवाल उठता है कि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती क्यों है, तो इसकी कई वजह हैं। सबसे पहला तो ये कि साल 2014 से 2015 में आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका ने इसी आईएसआईएस को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया। अमेरिका आज भी दावा करता है कि आईएसआईएस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए काउंटर आईएसआईएस ऑपरेशंस जारी हैं। इसके अलावा अमेरिका सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ का समर्थन करता है, जिनमें कुर्द लड़ाके प्रमुख हैं। एक तरह से अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता है, हथियार मुहैया कराता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। वहीं दूसरा बड़ा कारण इन क्षेत्रों में ईरान के प्रभाव को रोकना है और इसी वजह से सीरिया समेत कतर, कुवैत, इराक, बहरीन, ओमान, यूएई और सऊदी अरब में करीब 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के ये सभी सैन्य बेस ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सबसे जरूरी बात कि इससे इजराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। अब इसका तीसरा बड़ा कारण भी है। दरअसल अमेरिका इस क्षेत्र में रूस के प्रभाव को भी नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि रूस सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का प्रमुख समर्थक है
और अमेरिकी मौजूदगी असद सरकार को पूरे देश पर नियंत्रण से रोकती है। अब अमेरिका की सीरिया में एयर स्ट्राइक के दूसरे पहलू की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर जो हमला हुआ, उसके संदिग्ध का कनेक्शन भी आईएसआईएस से बताया जा रहा है। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि यह सिर्फ जमीन पर टारगेट खत्म करने की कार्यवाही नहीं, बल्कि आईएसआईएस और उसके वैश्विक नेटवर्क के लिए एक रणनीतिक चेतावनी है। पर क्या अमेरिका को इस तरह किसी दूसरे देश में घुसकर हमला करने का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है? क्या महाशक्ति होना दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना है? यही सब सवाल रूस और ईरान द्वारा उठाए जा सकते हैं। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।